कि उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो कुछ लोग मुशायरों में ऐसे आ जाते हैं, कोई हाथ हिलाने लगता है, कोई वापस करने का इशारा करता है। उनका कोई कसूर नहीं, वो वाकिफ नहीं होते उस तहजीब से, शायद किसी और प्रोग्राम को समझते हुए मुशायरे में आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल मुशायरा एक तहजीबी अमल है, हमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा भी करना चाहिए। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इन चंद शेरों के साथ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और माथा चूम के रुखसत करने वाली जब तक थी दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुक़मा होता था। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तब कमरा गीला होता था। ये शेर मैंने इसलिए पढ़े हैं कि मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ इन शेरों के साथ एक ऐसे शायर का कि जहाँ रिश्तों का तक़द्दुस मिलता है, रिश्तों का एहतराम मिलता है, जहाँ एक एतमाद की फ़ज़ा है, एक भरोसे की फ़िज़ा आपको नज़र आती है, और जहाँ पर गज़ल का वो लहजा है कि जहाँ बारिश तिरछी होने से कमरा गीला हो जाता है। तो ये तमाम कैफियतें, चाहे वो रोमानी शायरी हो, चाहे इनकलाबी शायरी हो, चाहे नौजवानों के दिलों की धड़कन बनने वाली शायरी हो, या हमारे बुज़ुर्गों की आंखों में चमक पैदा करने वाली शायरी हो, बैक वक्त जो इन तमाम तजर्बात को अपनी शायरी में जगह देता है, उसे हम हाशिम फ़िरोज़ाबादी के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हाशिम फ़िरोज़ाबादी का इस वक्त हम इस्तकबाल करें तालियों की गूंज में, और उनसे उनका कलाम सुने। जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब, हाशिम फ़िरोज़ाबादी साहब BSP के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, राइनी साहब को मालूम होगा, तो जाहिर है कि आज उनका हक़ और बनता है। मोहतरम हाशिम फ़िरोज़ाबादी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन ग्रामी, राइन भाई तशरीफ़ रखते हैं, उससे कबल मैं एक बात अर्ज़ कर दूं। ये अमरोहा है, यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ हाशिम फ़िरोज़ाबादी हूँ, वो सब मेरे अपने लोग हैं, ये मेकर हैं, और मेरा अमरोहा से उस वक्त का रिश्ता है जब मैं सिर्फ हाशिम हुआ करता था, फ़िरोज़ाबादी तो अब हूँ। बगैर किस तमहीद के आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, एक 2-2.5 मिनट की नज़्म है, मुझे हुक्म इसलिए दिया गया कि शमसुद्दीन भाई को अपनी मसरूफ़ियत के तहत जाना है। एक 2-2.5 मिनट की नज़्म और 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ, मेरे अपने लोग तशरीफ़ रखते हैं। इजाज़त है? इजाज़त जनाब, सुनिएगा, 4 मिसरे पेश करता हूँ। नौजवान साथी मौजूद हैं, बस चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगा देना, मुझे माहौल देना। पेश करता हूँ, सुनिएगा। मैं जब मुझे हुक्म दिया मैं उस वक्त अपना कलाम पेश करूंगा। एक कुछ शेर पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो। खास तौर से पढ़ना चाह रहा हूँ, मीडिया मौजूद है, मेरी शायरी कल दिखाए ना दिखाए, ये दाढ़ी टोपियों की मौजूदगी मेरी शायरी पर दिखाए। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शायरी मुशायरों पढ़ी जाती है, बस बहुत अदब के साथ गुजारिश का, मेरी पूरी शायरी जब मैं अपने महबूब की बात करूं, आप उस वक्त सन्नाटे में सुनना। 2 मिनट दे दीजिए, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं चौथे मिसरे पर। अमरोहा खामोश न बैठे, मेरी क्या हैसियत के मैं अमरोहा में कहूं कि शायरी सुना रहा हूं। ये कमाल अमरोहवी का अमरोहा है, जॉन एलिया का अमरोहा है। 4 मिसरे पेश करता हूं, इजाजत है? सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मेरी आवाज लगता है वहां नहीं पहुंची। ये किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। बस इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बस 2-2.5 मिनट दे दीजिए, पेश करता हूं। लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो। अब मेरे पास आएगा, आपने तो अपने आप को बचा लिया, मुझे खतरे में डाल दिया। आपके ऊपर ही आ रहा था।
आपसे तो बचा रहे हैं। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। खास तौर से हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, वाह, हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से। वाह वाह, लगा कर कहो। कुर्बान जाऊं अमरोहा के अच्छे लोगों, कुर्बान जाऊं। चौथे मिसरे अपनी मोहर लगाना पेश करता हूं। हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से लगा कर कहो। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर। ये खास तौर से इसलिए पढ़ रहा हूं, आदरणीय गिरीश चंद्र जी मौजूद हैं, उनको दिखाना चाहता हूं ये है सच्चा हिंदुस्तान जो सामने बैठा हुआ है। चौथे मिसरे पे एक हाथ हवा में लहराई, हालांकि मुशायरे की रवायत नहीं है, मैं अपनी मोहर लगाना चाहता हूं, आपसे पेश करता हूं। हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले से लगा कर कहो। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर। सर झुका कर नहीं, सर उठा कर कहो। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर। जिंदाबाद आसिम। बहुत शुक्रिया। हम हैं भारत के, भारत हमारा है घर। सर झुका कर नहीं, सर झुका कर। बेवकूफ है वो लोग, क्या बात, कमकले हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। चार मिसरे पेश करता हूं, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं क्योंकि मैं जानता हूं अमरोहा कैसे सुनता, अभी आपने सुनना शुरू नहीं किया है। चार मिसरे पेश करता हूं, सुनेगा। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफरतों को दिलों से। वाह, ये अमरोहा है जो मिसरा लगा वाह सकता वाह है, वाह वाह वाह। इसीलिए जानबूझ के मैंने मिसरा आधा छोड़ा, आप लगा सकते हैं। पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, नफरतों को दिलों से मिटाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, अपने हिंदुस्तान, अपने के मजे ले लीजिए। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बना। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, क्या कहने भाई, वाह फिर वाह से वाह। सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। एक चार खास तौर से मैंने अर्ज किया 2-2.5 मिनट की नज्म आप सबको शरीक करता हूं। जी इरशाद, इजाजत है? जो मेरे देश के हैं गद्दार, वाह, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे एतमाद है, कोई खामोश नहीं बैठे, मुझे एतमाद है। जो लोग खड़े मैं उनकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं, पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, वाह, अल्लाह सलामत रखे। जो हमको गद्दार कहते हैं वो देखिए, ये है सच्चाई, ये झूठी दाद नहीं थी, ये असली दाद थी, क्योंकि उसको मालूम है कि मिस्रा में पढ़ क्यों रहा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, गिरिचंद भाई आशीर्वाद मांगता, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो तालियां कमजोर है, लाइन बड़ी थी, पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मुझे रिकॉर्ड ना करे वीडियोग्राफर, इन दाढ़ी टोपियों को कैद करे, मैं पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं, आप ऐसे लग रहा है डांट रहे हैं, वाह, सलाम अर्ज करता हूं, आपके मोहब्बतों को सलाही। खुदा की कसम मैं डर गया, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इनको कैद करें मेरी इस नज्म पे, मेरी नज्म मुझे कैद ना करें, इनको कैद करें जो ये दुआओं से नवाज रहे हैं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार,
जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान वाह। छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद पढ़ता हूं। क्या जो बात है। मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालिबान भाई मुजम्मिल सिद्दीकी साहब के लिए, वाह, जिन्होंने आपसे मेरी मुलाकात कराई। मैं पेश करता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं इस एतमाद के साथ कि इंशाल्लाह जो लोग अभी तक खामोश हैं वो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। यहां हर बेटी सीता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। अमरोहा सन्नाटे में ना सुने मेरे इस बंद को। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। वाह, वाह वाह वाह, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह। मुझे फिर से पढ़ना है। आपने दाद इतनी कमजोर दी, जहां पहुंचना चाहिए वहां आवाज नहीं पहुंची। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे फख्र है अपने उलमाए किराम पर जिन्होंने हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। वाह, मैं बंद पढ़ता हूं, मुझे फिर से आपकी दाद, आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां मैं पहुंच, जहां इशारा कर रहा हूं। अगर एक तरफा बात करता तो मुझ पे इल्जाम लगता कि हाशिम भाई ने फेवर की है। इशारे समझें, आप मेरे साथ शरीक हो जाएं और आपकी आवाज वहां तक, हो सकता है आपने कैंडल मार्च ना निकाला हो, लेकिन आपकी सदाएं बुलंद हो। पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। ये सच है मुइन भाई। जी जी, हम उनके खिलाफ, बेशक, जो जेएनयू में नारे लगाते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, हम उनके हिमायती नहीं है। कश्मीर में जो हमारी फौज पर पत्थर बरसाते हैं हम उनके भी खिलाफ, जो हमारी सेना पर पत्थर बरसाते हैं, लेकिन अमरोहा के अच्छे लोगों, हम खिलाफ उनके भी हैं। जब राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो उसके अनुयायियों में एक अनुयायी ये कहता है, अगर राम रहीम को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी एक मतलब पड़ता है। पेश करता हूं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। बात ना करे यार। वाह 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 वाह, ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। पेश करता हूं, समात फरमाएं। ए खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। क्या बात है। के वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत की हिफाजत को मुसलमान,
क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। ऐ खाक वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाक वतन तेरे निगहबान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। क्या कहने, क्या कहने। आपको वापस लाता जुड़ेगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह। अच्छा देखिए, अल्लाह ऐसी मोहब्बत से बचाए। अब हार ऐसे डाला जैसे करंट लगता है। असल में ये शर्त लगा के आएगा कि मैं हार डाल के दिखाऊंगा हाशिम भाई को। अल्लाह सलामत रखे। मुझे रईस अंसारी साहब का शेर याद आता है, दरख्त सर पे रहे साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे आसमां रहे न रहे। अल्लाह हमेशा बुजुर्गों का साया हमारे सर पे बना रहे। मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब बंद पढ़ता हूं। क्या बात। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। बेवकूफ है। अरे मेरे रसूल ने इशारा किया कि इस तरफ से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। जिसके रसूल को हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हो, भला उसकी उम्मत उस मुल्क के खिलाफ जा सकती है क्या? पेश करता हूं, अल्लाह करे उनकी आंखों की रोशनी चली जाए। पेश करता, सुनेगा। यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है। अमरोहा वालों, मेरी सारी शायरी पर खामोश रहना, मुझे कोई शिकायत नहीं। अगले मिसरे पर मुझे हौसला देना। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। वाह। यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। चार मिसर मुझे और याद आते हैं, पेश करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, वाह। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। मैंने वीडियोग्राफर से खास तौर से कहा है कि मुझे कैद ना करें, इन समातों को कैद करें। आपको इल्म नहीं है मुशायरों को कितना नुकसान हुआ है। एक तरफा शायरी से मुशायरे कितने कम हो गए, आपको इल्म नहीं। मैं खास तौर से गुजारिश करता हूं, आपको कैद कर मैं पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, वाह। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथे मिसरे से अच्छा मैं मिसरा कह ही नहीं पाया, और आप मोहर लगाएंगे। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम कर। वाह। कि हम वाह 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 वाह।
वाह, क्या कहने। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। गजल सुनने वालों 2 मिनट का वक्त दे दो, जो मेरे मुशायरे की सबसे बड़ी जरूरत है वो पेश कर रहा हूं। मतलब याद आता है, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों जो लोग से आखिरी सफ में बैठे हैं उनकी दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। वाह वाह वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। शमसुद्दीन भाई, अजीब इत्तेफाक है, मुझे एक वाकया याद आता है। गिरीश चंद्र साहब एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था, रेल चली जा रही थी, हिंदू परिवार उसमें बैठा हुआ था। अचानक से कुछ आतंकवादी आए और हिंदू परिवार को घेर लिया। हिंदू परिवार को घेरने के बाद उसके मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो हिंदू परिवार के मुखिया ने डरते हुए जवाब दिया कि मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। तो आतंकवादियों को शक हुआ, उनसे ने कहा, आतंकवादियों ने कहा, अगर नाम तुम्हारा मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। सुनाने के बाद आगे बढ़ा तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को पता चल जाता कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमको मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। हिंदू परिवार के मुखिया ने जवाब दिया, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते। आपने हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर तो ताली बजाई, लेकिन उससे मजबूत आपकी तालियां मांगता हूं। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा कि अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो क्या आतंकवादी होते? ए अमरोहा के अच्छे लोगों, उन्हें कुरान का ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि वो कुरान वाले थे ही नहीं। पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, मतलब पेश कर रहा था, सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब शेर पढ़ता हूं, अपने इस कौम को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। मेरी यहाँ बहनें भी बैठी हैं, मुझे दुआओं से नवाज़े पेश करता हूं। बता दें आज, बता तो 20 साल से रहा हूं, समझ कहां पा रहा हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न यकीन मानिए, इतना अच्छा भाई ये जी चाह रहा है इसको साथ ले जाऊं। नहीं बैठा रहे, बैठा रहे। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस कौम को एक बात बतानी है मुझे, अपनी इस कौम को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कौन समझ गए ना? समझ गए ना? वाह मित्रों, भाइयों बहनों, अजीब हमारी किस्मत है। एक ऐसा था कि बोलता नहीं था, अब एक ऐसा आया कि चुप नहीं होता। अब इस वक्त तो वो इतना चुप है जैसे उसका 56 इंच का सीना सिर्फ 6 इंच का हो। जिस वक्त उसको बोलना चाहिए वो एकदम सन्नाटे में। अल्लाह करे उसके मुंह से इस वक्त आवाज निकल आए, क्योंकि मैं जानता हूं किसी, ये मैं यहां से नहीं कह सकता। पेश करता हूं
अल्लाह करे इशारा समझ जाए। पेश करता हूं, जी। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। तायीद करना, पेश करता हूं, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा किया। अच्छा शेर ऐसे ही सुना जाता है, आपने इतनी कम दाद दी। अब एक मुशाहिर शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। वाह वाह वाह, क्या कहने। अब मैंने गलतफहमी पाल रखी है, मैं कौम को बेदार कर रहा हूं, बराबर में पूरा काम हो रहा है। रातों को भी ये दिन में बदलने, रातों को भी ये दिन में मैं खामखा गलतफहमी पाला हुआ हूं। वाह। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं, अल्लाह करे खुदा करे ऐसी आपके चेहरों पे हंसी बनी रहे। वाह। अल्लाह से दुआ करता हूं, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। अमरो अगर इस शेर पर खामोश रहा तो मैं कमजोर महसूस करूंगा अपने आप को। पेश करता हूं, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। शायरी इशारों का नाम है। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे। वाह। क्यों आप और प्रत्याशियों का टिकट खतरे में डाल रहे हैं? रातों को भी ये दिन में अब देखिए शमसुद्दीन भाई बैठे, समझ जाइए आप। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। पेश करता हूं, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं दे। वाह वाह। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। वही लोग खामोश बैठेंगे जो मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। बस खुदा का भरोसा है मुझको। उलमा इकराम की इस मौजूदगी को सलाम करता हूं, पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत। वाह वाह वाह। मुझको रोके। फिर पढ़िए, फिर पढ़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे बुजुर्ग दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, जवाब तो आपका नहीं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मोहतरम शमसुद्दीन राइन साहब ने दुआओं से नवाजा, मेरे बड़े भाई हैं। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको। मेरा भाई बैठा है, बहुत देर से इशारे कर रहा है। अभी वो शुरू कब किया? पेश करता हूं। मुझे खास तौर से जिस मकसद से हाजिर किया मैं हाजिर कर रहा हूं, वो इश्क मुश्क मैंने बहुत सुनाया है। मैं खुदा का शुक्र जितने मुशायरे पढ़ता हूं उससे कहीं ज्यादा कवि सम्मेलन आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं। मैंने कभी वन वे पोइट्री नहीं की, आपके साथ बेईमानी नहीं की। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है
की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमत। ये मेरा भाई बोल रहा है आगे आगे आगे। अगर मैं खड़े होकर यहां पढ़ दिया तेरा माइक उड़ जाएगा, पीछे इसीलिए जाता हूं मैं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। भाई शेर पढ़ता हूँ नौशाद भाई, क्या कहने हैं भाई, आपको शरीक करता हूँ। मेरी के हैसियत के मैं अर्ज करूं कि मैं कोई शेर पढ़ रहा हूं। मैं इस पर आपकी दाद नहीं मांगता, मैं शेर पर आपकी दुआएं नहीं मांगता, आपका गुस्सा मांगता हूं, आपके एहतजाज मांगता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे। इस शेर पर मैं ये देखना चाहता हूं कि आप ज्यादा दाद देंगे कि आप ज्यादा दाद देंगे। नहीं, मैं देखना चाहता हूं आपका एहतजाज, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। वाह। उठाए नबी पर, ये वाह वाह बॉस वाह। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में, वाह 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 वाह। और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। वाह। मैं हाशिम भाई, आई आई आई। देखिए ऐसा है, आपने आपको मैं इसलिए भी आपको जहमत दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिरीन ग्रामी, बैठ जा भाई। ए पागल वागल है क्या ये? वाह। ये कहाँ किसका फोटो दिखा रहा है? क्या करें बताओ, कहाँ आए? अच्छा, ये फोटो पहले भिजवा दिए थे उन्होंने, फोटो भिजवा दिए थे पहले, फोटो भिजवा दिया। अल्लाह सलामत रखे। सुनेगा, बैठिए बैठिए बैठिए। भाई ये कोई क्रिकेट मैच नहीं कि आप प्ले कार्ड लिए फिरते हैं, मुशायरा है। क्रिकेट मैच बना दिया लोगों ने, मुशायरों के साथ प्ले कार्ड और वो चेयर्स गर्ल मिल गई। पढ़िए आप। अल्लाह करे आप इतना समझ जाए क्या सही है क्या गलत है। पेश करता हूँ, एक गजल के कुछ शेर सुना देता हूँ। ये कल इल्जाम ना हो कि मैं मुशायरा पढ़कर चला गया। इजाजत है? जी पढ़िए। मैंने अर्ज की जॉन एलिया का आपका अमरोहा है, खास तौर से एक मतलब ये सुन ले के इजाजत है? पढ़िए। बहुत शुक्रिया। दरअसल याद नहीं आ रहा ना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ।
ये शेर पढ़ दो। हाँ, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है सैयदा फातिमा। एक मतलब खास तौर से पेश करता हूं, स्टेज के शोरा इकराम की खास तौर से तवज्जो चाहता हूं। एक मतलब यूं सुन ले, बतौर खास के एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, मुझे बताना नहीं अमरोहा में, मुझे मालूम है। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। बहुत शुक्रिया, इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, आपने बहुत अच्छा सुन लिया। पेश करता हूं, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई। मेरे पास 2 बार चाय आई थी, कितनी बार? वाह। मैंने नहीं पी, उसका सबब यह था कि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। वाह। जितना चाय का हकदार उतना ही आप, तो मैंने कहा पी, आप उधर क्या इशारा कर रहे हैं? तो इसलिए तो मैंने नहीं। हाँ, तो सबा साहिबा ने पीना, तो मैंने थोड़ा। अच्छा, अब देख कितने गौर से देख रहे हैं, उन्होंने 2 कप पी थी। सुनिएगा, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वाह, वो मुझे एक गुमनाम को, नौशाद भाई देखिए, आप पानी पीने पे सुनेंगे कब मुझे। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई। ये जो सन्नाटा है ना, असल दाद ये है, ये दाद है। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई। वाह। उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक गुमनाम को वाह 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 करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई। उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। क्या कहने हैं, मौत से कौन बचा है जो बचे। देखिए, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, दांत कम दे रहे हैं। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, वाह, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। वाह 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 वाह। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, क्या कहने भाई, जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके, कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। वाह मोइन भाई जी, इरशाद। मतलब जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने। वाह 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 वाह। आप बेईमानी कर रहे हैं, मैं फौरन मुशायरा शुरू कर दूंगा अभी। वाह वाह वाह। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे पिलाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है। वाह, बहुत शुक्रिया। चंद चेहरे ऐसे थे जो थोड़ी देर पहले खामोश थे, वो भी मुझे दुआओं से नवाजा, मुझे अच्छा लग रहा है कि उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। जिसने दलदल में गिराया था वो सब अपने थे। वाह। जनाब शमसुद्दीन राही साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे दुआएं मांगता हूं और शेर उनको नजर करता हूं। जिसने दलदल में गिराया था वो सब अपने थे, उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। जिसने दलदल में गिराया था वो सब अपने थे, वाह, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह।
जिसने दलदल में गिराया था वो सब अपने थे। वाह, वाह, अजनबी वाह, हाथ थे जो मुझको बचाने आए अपने अहबाब पे, फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। वाह वाह अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। अपनी जगह लेता हूं और एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार। मुझे मालूम है 8-10 पर्ची इसी की थी। अगर ये पहले पढ़ देता तो आप इतना सारा सुनते कब। पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। वाह, भ्रष्टाचार की बात हो रही, आप ताली नहीं बजा रहे। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, अगली लाइन संभालना। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। क्या कहने। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता। अब बंद पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, वाह, होती है वहां गुंडागर्दी। यहां प्रशासन मौजूद है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं तो आप सच सुनने की भी हिम्मत करें। पेश करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। आप जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, पहले इस्तेमाल करें। आखिरी मिसरे पर ही पूरी दुआओं से नवाजना है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं पूल भी अब वंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख। वाह, कि जनता चीख रही है। मीडिया यहां मौजूद है, कुछ संपादक हैं बाजारी। वाह, कुछ है ना, जान तो बचानी है कुछ, वरना कल शमसुद्दीन भाई मुशायरा का मैं ही छपूंगा। और देखिए क्या है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। रियलिटी ये है, सच्चाई ये है, कुछ लोग तो अभी जिंदा हैं जो सच की हिफाजत कर रहे हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ झूठ होता। पेश कर, अभी कहां बचे हैं? आपने फैसला भी सुना दिया। पेश करता हूं। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। पेश करता हूं, मेरी हिमायत, मुझे दुआओं से नवाजना कर, मैंने सच बोला हो, सुनिएगा। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है, वाह 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 वाह, चमका है धर्म का धंधा भी, वाह, करते हैं सियासत बाबा भी। नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे कि बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। नाम नहीं बताऊं, पेश करता हूं। और अजीब मामला है शमसुद्दीन भाई, अजीब मामला गिरीश भाई। एक जेल है जोधपुर, उस जेल में आसाराम बापू, उसी बैरक में इत्तेफाक से टुंडा आतंकवादी भी आ गया। आतंकवादी ने, टुंडा ने पूछ लिया, बापू तुम किस जुर्म में आए? तो बापू बोले नहीं टुंडा पहले तू बता। तो टुंडा ने कहा नहीं बापू पहले तुम बताओ। लेकिन बापू कैसे हार मान जाएंगे? बापू नहीं टुंडा पहले तू बता। तो टुंडा बोला बापू मैं बम के चक्कर में आया। टुंडे ने पूछ लिया बापू से, बापू तुम? बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में आया।
वाह। मित्रों, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आ गए, उत्तर प्रदेश पहुंचे, वहां भी यही। मित्रों, भाइयों बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। महाराष्ट्र पहुंचे, वहां भी यही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं तो शमसुद्दीन भाई टेंशन में आगे, जब ये ना खाएंगे ना खाने देंगे तो इतने शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? वाह। कि जनता चीख रही है, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी हैं गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। वाह। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों के टापे कांप जाया करती थी। देश को कहां पहुंचा दिया इस चंद वर्षों में। पेश करता हूं कि जनता चीख रही है। इससे बुरा वक्त क्या होगा कि मंदिर में भगवान के सामने 8 साल की बच्ची को 8 दिन तक उसके साथ जो कुकर्म किया, अल्लाह बख्शेगा नहीं, अल्लाह बख्शेगा नहीं। मैं पेश करता हूं, आप सबको शरीक करता हूं, खास तौर से आपको शरीक करता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। अमरोहा के अच्छे लोगों, ये नहीं कि मैं सिर्फ उर्दू मुशायरे में खड़ा हूं इतना कुछ बोल रहा हूं। आप मेरी वीडियो क्लिप सुनिए, कवि सम्मेलन में भी यही बोल रहा हूं कि अगर भगवान राम के नाम को सबसे ज्यादा किसी नुकसान पहुंचाया है, इन बाबाओं ने पहुंचाया है, किसी नहीं पहुंचाया है। मैं नाम गिनाता हूं, रामपाल, राम रहीम, आसाराम, सब ये वही लोग हैं जो भगवान राम के नाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा मजहब इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी के मजहब को बुरा भला कहें। पेश करता हूं, सुनेगा कि जनता चीख रही है, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी हैं गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी। बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह। साथियों, जनाबे हाशिम फिरोजाबादी, मैंने उनको आपकी फरमाइश पर दोबारा भी बुलाया और फिर दोबारा उन्होंने अपने कुछ कलाम से नवाजा।